और प्रिय व्रत। भक्तों, ये महाराज प्रियव्रत बहुत बड़े राजा थे। परीक्षित जहां से सूर्य भगवान निकलते थे और जहां सूर्य भगवान अस्त होते थे, महाराज प्रियव्रत का इतना बड़ा शासन है। जहां से सूर्य निकलते और जहां सूर्य अस्त होते, इतना बड़ा शासन था महाराज प्रियव्रत का। पर महाराज प्रियव्रत को अपने ऊपर घमंड हो गया। मेरा शासन बहुत बड़ा है, और ये तो हकीकत है। यज्ञपति जिसे पद मिल जाए उसे मद हो जाता है। पद कैसा ही पद हो, जिसे थोड़ा बहुत पद मिल जाए उसे मद हो जाता है। और जिसे घमंड हो गया तो वो ये समझ ले कि मेरे विनाश की सीढ़ी लग गई। जिंदगी में घमंड जो है इंसान को मूल से नष्ट कर देता है। महाराज प्रियव्रत को घमंड हो गया कि मेरा बहुत बड़ा शासन है। जहां से सूर्य भगवान निकलते हैं, जहां अस्त होते, इतना बड़ा शासन है। और महाराज प्रियव्रत ने सोचा कि मैं शादी करूंगा तो पृथ्वी के साथ में करूंगा। महाराज प्रियव्रत ने यह सोचा है कि मैं शादी करूंगा तो पृथ्वी के साथ में करूंगा। एक दिन पृथ्वी जो है एक कन्या के भेष में आ गई, और कन्या के भेष में आकर के बोली महाराज प्रियव्रत से, क्या सोच रहे हो? प्रियव्रत बोले, हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे। पृथ्वी बोली का पागल हो गए, इतने बड़े राजा हो और राजा होकर के शादी की सोच रहे हो? तो प्रियव्रत बोले पृथ्वी से, अरे काबिल फिर संग भवरिया मानो पृथ्वी से बोले, अरे कारी भवरिया मेरे संग में बन गई हो घरवाली। और तो तेरे दुल्हा बन गए हो, बन गए घरवाली, पूछो ससुरे की रहेगी।
द्रौपदी ने महाराज प्रियव्रत से कहा पागल हो गए हैं? प्रियव्रत बोले जब मैं यहां का राजा हूं तो तुम हमारी पत्नी बनो, हमारी पत्नी बनो। कौआयंधो रात में दिन में उल्लू हो, नर तो अंधो रात दिन जाकी अकल गई है खोई रे भैया, अकल गई है खोई। छोटी मोटी कामनी तीन तरसो खाए, धनु हरे जो बन हरे और घोर नरकल जाए रे भैया। देखो कितने बड़े राजा, वो ऐसी बुद्धि कटी ऐसी। मैं तो कभी कभी सोचा करता हूं कि हे परमात्मा, ऐसी कौन सी शक्ति जो इतने बड़े राजा पागल हो गए। क्या छिपा दिया है नारी में जो देखने में नहीं आता है। और नारी के आगे सूर्य भी पलपान पलक झुक जाता है। हकीकत है ऐसे ऐसे प्रमाण देखे लला कितनों बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो जिला पर डीएम क्यों न हो, और पत्नी के घरे पहुंच जाए तो पत्नी के सामने बाकी चपरासी में गिनती न होते। कितनों बड़ा अधिकारी क्यों न हो, क्या छिपा दिया हर नारी में और देखने में नहीं आता। के आगे सूर्य भी पलपान पलक झुक जाता है। ऐसा ही प्रमाण है। चंद्रमा केवल पर नारी के पीछे, अरे रावण भी हर मारा गया केवल पर नारी के पीछे। नारद जी की शकल बिगड़ गई। नारद बंदर बने बैठे केवल घरवाली के पीछे, और तुलसीदास नदिया में भूल गए घरवाली के योगेश। और मैंने तो यहां तक देखा है भैया 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 को केवल घरवाली के पीछे, और महाभारत सारा केवल एक नारी के पीछे।
पृथ्वी से, हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं। पृथ्वी बोली महाराज, मैं, अब तुम इतने बड़े राजा हो और हमसे शादी करना चाहते हो, तो एक काम करो, हमारे 7 चक्कर लगाए ले, 7 परिक्रमा लगा लो। महाराज प्रियव्रत बोले, जी कौन सी बड़ी बात है। जा रहे, एक रथ को सजवाया, पहला चक्कर लगाया तो शरीर पे कमजोरी आने लगी, दूसरा लगाया शरीर पे बुढ़ापा आने लगो, और तीसरा लगाओ तो गिर पड़े। और जिंदगी के 3 ही पैरे हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, चौथी होती है मौत। तीसरापन जो है वो बुढ़ापा है, बुढ़ापा। और एक बात बताएं, जिंदगी तो वो है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी, और चौथा सुख होता है पुत्र हो आज्ञाकारी। और सर्व सुख है, और पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, अपने मन से बात कर रहा है। और मैं तो कहता हूं धन्य है आज का समय जो चल रहा है। अभी में आ रहे थे तो बीनपुरा के चौराहे पे 3-4 लड़का मोटरसाइकिल लाइन रोड पे खड़े, हॉर्न दे रहे, बेना सुन रहे। मैंने बाबूजी हट जाओ, कथाओं में जा रहे, लेट हो रहे। तो उधर सुनी तो फिर हमने ऊपर में गाड़ी घुमाई। मैंने नए लड़का अगर इन्हें लग गई तो परेशानी हुई है। ये कहने का मतलब है क्या जमाना हो गया। तीसरा चक्कर लगाया, शरीर पे बुढ़ापा, घोड़ा भी बूढ़ा हो गया, अब नहीं चला जा रहा, गिर पड़े रथ से नीचे। सोई पृथ्वी एक कन्या के रूप में आ गई और बोली, महाराज ब्याह करोगे तो मरघटा गुजाओगे। हाथ जोड़ के बोले, अब हमें ब्याह न चाहिए। ये शादी होती है ना जो भामरे चलती है, पहले लड़का घूमत परिचय जन, बिटिया घूमत, हमें इतनी जानकारी ना है। हमारा तो पुरानो होगा, 3.5 और फिर 3 है, यानी आदि आदि दोनों घूमते हैं बच्चे। ये भामरे उसी दिन से चली। पृथ्वी बोली, अब मैं तुम्हारे साथ में शादी नहीं करेंगे। तो महाराज प्रियव्रत ने संकल्प लिया, मैं जब जब जन्म लेकर के दुनिया में आऊंगा तो तेरे ऊपर कभी पैर नहीं रखूंगा। और जब महाराज प्रियव्रत ने यह संकल्प लिया और बोले, जब जब लेके जन्म ली हम जा दुनिया में, जब जब जन्म लेके आऊंगा कसम तेरी तो पैर महाराज भूमा ने दीने प्राण गवाए, हरियल बन के तेरी राजा चली तासे भजन
इस कलयुग में आकर के हरियल पक्षी बने हैं परीक्षित जी। और ये हरियल पक्षी जो होता है ये कबूतर की तरह होता है हरियल पक्षी। और जब भी पृथ्वी पे बैठेगा पैर में लकड़ी या तिनका लेकर के बैठता है, वही महाराज प्रियव्रत हरियल पक्षी बने। इनके छोटे भैया थे महाराज उत्तानपाद, वो अयोध्या के राजा बने। और राजा बनने के बाद जब शासन को चलाने लगे हैं तब इनकी शादी हुई। जिस देवी का नाम था सुनीत, सुनीत उसे बोला जाता है सो माने अच्छी और नीत माने अच्छे विचारों वाली, उसे बोला जाता सुनीत। और महाराज की दूसरी पत्नी और होती जाको नाम हो तो सुरुचि। सुरुचि का मतलब है न आदमी की माने, न सास ससुर की माने, न परिवार की माने, और अपनी रुचि से हर काम करती है, उसे बोला जाता है सुरुचि। और नारी दो प्रकार की होती हैं, एक उत्तम और एक अति उत्तम। उत्तम बहन बेटियां वो होती हैं जो पूरे परिवार को समेट के चलती हैं, पूरे परिवार को अपने में संभाले, उसे बोला जाता है सुरुचि। वो सुनीत पूरे परिवार को अपने में संभाले, उसे सुनीत बोला जाता है। और पूरे परिवार को अलग अलग कर दे, उसे बोला जाता है सुरुचि। भाई भाइयों में झगड़ा कराए, सास और बेटा को अलग करा दे, परिवार में भिगटन डलवा दे, उसे बोला जाता है सुरुचि। और एक बात कह रहा हूं व्यास गद्दी के माध्यम से, जो लड़की शादी होने के बाद मां से बेटा को अलग कर दे, मां के पास नहीं जाने दे, तो समझ लो ऐसी नारी को नरक ही नरक है, वो स्वर्ग कभी नहीं देख सकती, उसे जिंदगी में सुख मिलना ही नहीं है। जिसने माता पिता के बच्चे को अलग कर दिया, माता पिता को गलत बोलती है, वो जिंदगी में सुखी नहीं रह सकती। इससे बढ़ के कोई से भी कोमल नहीं, और मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। भागवत का मतलब ये नहीं है हम भागवत सुनने गए, भागवत सुनी, कुछ लोग तो जासू होंगे, चलो कथा सुने आए, कुछ लोग जासू होंगे कि बाबा को दरबार है, कुछ लोग जासू होंगे कि फौजी पुराने माने कि हमारी कथा में न आए। मगर भागवत कोई व्यवहार नहीं है, भागवत कोई मनोरंजन नहीं है। अगर इसमें एक शब्द हृदय में बसा लिया, समझ लो उसी से बेड़ा पार हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। आओ एक बाबा के दरबार में कीर्तन हो जाए,